व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मेथड की जो बुक है एसएम यूसुफ, इसकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज मैं इसका सोल्यूशन आपको करवाऊंगी। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है 10.1 ये होमोजीनियस इक्वेशन से रिलेटेड है और होमोजीनियस इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करने के 4 केसेस हैं। तो इन केसेस को साथ साथ क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा मैंने इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर जो बनाया है उसमें मैंने 1 बाय 1 के अगर इक्वेशंस के रूट किस तरह हो तो उसमें हम सोल्यूशन किस तरह लिखते हैं, ये सारा लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मौजूद है। लेकिन अभी मैं जनरली बता देती हूँ कि केस 1 है इफ़ रूट्स आर रियल और डिस्टिंक्ट हों तो उसका सोल्यूशन हम किस फॉर्म में लिखते हैं, y इज इक्वल टू सी वन ई पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई पावर एम टू एक्स प्लस सी एन ई पावर एम एन एक्स लिखते हैं। केस 2 होता है अगर रूट्स रियल और रिपीटेड हों तो उस वक्त उसका सोल्यूशन हम किस फॉर्म में लिखते हैं। तीसरा आ जाता है इसमें कॉम्प्लेक्स रूट और 4 आ जाता है इसमें जब रूट्स इमेजिनरी और रिपीटेड हों तो तब उनका सोल्यूशन किस फॉर्म में लिखते हैं। अब इसमें ये जो डी है ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी स्केयर है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर डेरिवेटिव 2 टाइम। तो अभी हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखेंगे। द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, तो इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, हम इसमें से y को ख़त्म करके बाकी जो इक्वेशन है इसको लिख लेंगे। इसको हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं या इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। फैक्टर्स ज़्यादा ईजी है बनाने हैं। तो 6 और 6 12 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, क्योंकि 9 4 36 बनता है। तो इसके फैक्टर्स ये बनेंगे 9d स्क्र माइनस 6d माइनस 6d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में से 3d कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा 3d माइनस 2 और इसमें से कॉमन लें हम माइनस 2 तो बाकी रह जाएगा 3d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो यहाँ पे फैक्टर बनेंगे 3d माइनस 2 और 3d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2/3 और यहाँ से भी d की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो d की ये दो वैल्यूज आ गई, इसका मतलब है रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा जब रूट्स रियल और रिपीटेड हों। रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, रूट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, दोनों सेम वैल्यूज आ गई 2/3 और अगर रूट्स रियल और रिपीटेड हों तो इसका जनरल सोल्यूशन ये आपने याद रखना है। रूट्स का जनरल सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स और ई पावर एम एक्स। जब रूट्स रिपीटेड हों तो जनरल सोल्यूशन ये फॉर्म है। अब m की जगह हम 2/3 पुट कर देंगे, बाकी हमारा सारा सोल्यूशन वही रहेगा। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन बनेगा y इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई पावर 2/3x। जनरल सोल्यूशन में हमने वैल्यू पुट कर दी c1 प्लस c2x और ई पावर एम एक्स आ गया। एम एक्स की जगह m जो मतलब d की वैल्यू आई थी 2/3 वो पुट कर दी। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2।